हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम कल वीडियो डाले थे सीआई का, जिसमें से आप लोग को साउंड या जो भी चीज़ प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट करके बोले सर जी थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है और साउंड में भी प्रॉब्लम था। दोस्तों, सीआई एक ऐसा चैप्टर है, इसका अर्थमेटिक्स का जान माना जाता है। सबसे अगर ज़्यादा कैलकुलेशन होता है तो सीआई में होता है। और सीआई में ना अभी जीडी का अगर क्वेश्चन उठाइएगा तो हर सेट में ना 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर आप सीआई पढ़ते हैं तो 2 से 4 नंबर आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। एसआई और सीआई कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आता है। यानी कि और जीडी के लिए अगर आपको तैयारी करना है, 20 में 20 नंबर लाना है, तो आपको अर्थमेटिक्स पूरा मजबूत करना है और बोर्ड मास, यही सबसे क्वेश्चन आता है। अलग से क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि हम सेट मरवाते हैं ऑफलाइन में, तो हम देख लें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होता है। पूरा के पूरा आप अर्थमेटिक्स अच्छा से जानते हैं, अंकगणित आप अच्छा से जानते हैं, तो आप 20 में 18 17 कर सकते हो। दोस्तों, सीआई के बारे में कुछ नियम होता है, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले पी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। और उसके बाद होता है ए मतलब अमाउंट। अमाउंट को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या होता है समझिए। प्रिंसिपल के मतलब हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं, यानी कि कर्जा के रूप में देते हैं, तो या लेते हैं पैसा किसी से, तो उसका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल होता है। मतलब किसी व्यक्ति से गांव समाज में जो भी हम पैसा देते हैं या लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। उसके बाद होता है अमाउंट। अमाउंट के मतलब क्या होता है, मिश्रधन। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति को हम पैसा दिए और वो हमको कुछ रख के दिए, मतलब एक तरह का होता है पैसा। अगर दोस्ती में होता है पैसा है, लेकिन ऐसे गांव में लगाइएगा तो क्या इंटरेस्ट पर, तो वो कुछ रख के दे और उसी कुछ रख कर देखो, उसी लोग को हम ब्याज बोलते हैं। तो कुछ रख के दे तो पैसा से ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम किसी को 1000 रुपया दिए और वो हमको 1200 रुपया दिया, तो 200 एक्स्ट्रा दिया, और वो एक्स्ट्रा पैसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं रेट। रेट मतलब होता है दर। अब कोई भी आदमी को दर देते हैं तो बहुत सारा होता है कि अगर ज्यादा रुपया आप ज्यादा अमाउंट रहेगा तो दर क्या होता है, कम। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 50 रुपया लेना है, तो आप क्या बोलिएगा कि हम 3% दर से देंगे। या किसी व्यक्ति को 5000 रुपया लेना है, तो आप क्या बोलिएगा कि हम 5% दर से देंगे। और दर न सबका अलग अलग होता है, वो अपना हिसाब से लोग पैसा देता है। लेकिन एक चीज समझिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, जो गांव के ब्याज से नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बैंक के ब्याज से होता है। क्योंकि गांव के ब्याज महीना पर चलता है, यानी महीना में 500 या 1000 रुपया देना पड़ता है इंटरेस्ट, लेकिन बैंक में ना साल पर चलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बैंक पर चलता है, ना कि गांव के हिसाब से चलता है। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम। टाइम को हम लोग बोलते हैं समय। अब किसी को हम पैसा दिए और एक समय होता है ना कि आपको पैसा दिए 10,000 रुपया, तो ना बोलते हैं कि कितना समय बाद आप पैसा हमको वापस कीजिएगा, रिटर्न कीजिएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समय। यहाँ तक मुख्य बात है 5। दोस्तों, सबसे पहला चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए कैलकुलेशन कुछ होता है। जैसे 3 साल के लिए दिया जाए 5%, तो उसका क्यूब निकालना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। और स्क्वायर यानी कि सीआई बनाने के लिए सबसे पहले गुना आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सीआई आसान लगेगा। कैलकुलेशन फास्ट नहीं, गुने करने में आपको 1 मिनट समय लग जाता है। जैसे देखिए एक के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8। 1 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8। उसी प्रकार से 3 के क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 27। 4 के क्यूब बराबर 64 और 5 के क्यूब बराबर 125। 6 के क्यूब बराबर 216 और 7 के क्यूब बराबर 343। 8 के क्यूब बराबर 512 और 9 के क्यूब बराबर 729। 10 के क्यूब बराबर 1000। इसी प्रकार से हम 20 तक क्यू लिख दिए, जो आपको याद रहना चाहिए। और रटिएगा नहीं, बार बार क्वेश्चन इस पे बनाइएगा ना। जैसे 13 के क्यू 2197, 14 के क्यू 2744, इसको बार बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। इतना आपको याद रहना चाहिए। और 30 तक होल स्क्वायर जो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, अब देखिए हम लोग वर्ग निकालते हैं। वर्ग हम लोग क्यों 20 तक सीख लिए। अब हम लोग वर्ग देखते हैं। जैसे 1 के होल स्क्वायर 1, 2 के होल स्क्वायर 4, 3 के होल स्क्वायर 9, 4 के होल स्क्वायर 16, 5 के होल स्क्वायर 25, 6 के होल स्क्वायर 36, 7 के होल स्क्वायर 49, 8 के होल स्क्वायर 64। इस प्रकार से ना आपको वर्ग और क्यूब ना कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए। लेकिन इतना याद, वर्ग अगर याद न भी रहे ना तो आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे मान लीजिए कि 24 के वर्ग निकालना है हमको।
24 के होल स्क्वायर है। किसी का भी वर्ग निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका हम नंबर सिस्टम में वीडियो में हम बता भी चुके हैं, इसका वर्ग निकालने का 100 तक वर्ग निकालने का हम बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले अंतिम संख्या कितना होता है बाबू, 4 होता है। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इस आपस में ना दोनों से गुना कीजिए, आपस में दोनों से गुना कीजिए। क्या 2 चौका कितना 8, 8 फिर पावर में कितना 2 है, यानी कि सबसे पहला चीज कीजिए 4 का होल स्क्वायर कितना 16 के 6, उसके बाद तीनों को गुना कीजिए, 2 अंदर वाला दोनों को 2 गुने 4 और 2 चौका 8 दुना कितना 16, 16 एक कितना 17 के साथ हासिल कितना 1। अब देखिए फिर इसको होल स्क्वायर कीजिए, तो 2 और 2 कितना 4, 4 को 1 कितना 5, यानी कि 576। किसी भी प्रकार का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 26 के 26 के होल स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो अंतिम राइट साइड बाएं साइड से 6, तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, हाथ में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में तीनों को गुना करना है, पावर वाला को भी गुना करना है। तो हम लिख सकते हैं कि ना 2 गुने 6 और पावर में कितना है 2, तो 2 6 का 12, 12 दुना कितना 24, और 24 और 3 कितना 27 के 7। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर, यानी कि 2 के होल स्क्वायर 4, 4 और 3 4 और 2 कितना 6, यानी कि 676 हो जाएगा। इस प्रकार से ना आप 100 तक भी निकाल सकते हैं। जैसे 27 के होल स्क्वायर एक बार देखिए, 27 के होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, तो 7 का होल स्क्वायर कितना 49, 7 का होल स्क्वायर बाबू कितना 49, और इसको क्या करेंगे आपस में दोनों को गुना करेंगे। तो 7 दूना 14, 14 दूना कितना 28, 28 और 4 कितना 32 के 2, हाथ में 3, और फिर क्या करेंगे 2 के होल स्क्वायर 4, 4 और 3 कितना 729। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। फिर 28 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 28 को क्या करेंगे अंतिम वाला संख्या के लेंगे, तो 64 के कितना 4, हाथ में कितना 6, और आपस में 8 दूना 16, 16 और दूना कितना 32, 32 और 6 कितना 38 के 8, हाथ में 3, 2 के होल स्क्वायर कितना 4। देखिए इस तरह से आप वर्ग भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहले 20 तक क्यूब सीख लिए, और हम लोग 30 तक क्या सीख लिए, वर्ग निकालना सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कैसे बनाना। अब कुछ फार्मूला पे हम लोग आएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अब कुछ फार्मूला है, फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन कोई नहीं बनाएंगे, लेकिन बेसिक फार्मूला है। जो खानदानी चीज रहता है उसको तो याद रखना जरूरी होता है, तो खानदानी हम लोग का फार्मूला होता है ना। तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर में टी। टी का मतलब क्या होता है, समय होता है। ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। यानी कि ये पूरा के पूरा इसके बराबर ही, यानी कि ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, यानी कि अमाउंट बराबर अमाउंट। और ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस में सी आई। फिर पी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी आई। और सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर में पी। अब देखो यहाँ से एक बात समझिएगा दोस्तों, कि इसका वैल्यू हम इतना पुट कर सकते हैं कि ना पुट कर सकते। इसका वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं, तो हम इसको उतार दिए जैसे हो के तैसे, और फिर माइनस में क्या है पी है, तो पी पुट कर दिए। अब ये पी माइनस में, तो माइनस में तो कॉमन ले लेंगे, माइनस या प्लस में तो कॉमन लेते हैं। तो पी यहाँ से कॉमन लिए, तो यहाँ से पी कॉमन लिए, तो यहाँ बचा क्या, एक बच जाएगा। पी में फिर एक से गुना करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तब पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर में टी या माइनस सी आई। तो ए निकालना है तो पी प्लस सी आई, पी निकालना तो ए माइनस सी आई, और सी आई निकालना तो ए माइनस पी, और सी आई निकालना तो पी बराबर 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी माइनस पी, और सी आई बराबर होता है पी प्लस में 1 बटा आर बटा में 100 के पावर में टी माइनस 1। दोस्तों देखिए क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पी बराबर आपको दे दिया 2000 रुपया, और आर बराबर दे सी आई बराबर दे दिया 500 रुपया। आपसे पूछा ए बताइए, तो हम क्या करेंगे पी प्लस में सी आई। ए पूछा तो आपको हम क्या करेंगे पी प्लस में सी आई, यानी कि 2000 और प्लस में 500, यानी कि ए बराबर लिख सकते हैं कि ना 2000 और प्लस में कितना 500। तो ए बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों 2500। तो अमाउंट आ गया, अगर अमाउंट आएगा हमको यहाँ से मान लीजिए कि अगर पी पूछेगा और पी पूछेगा और सी आई दे ले है, मान लो कि ए दे दिया सी आई दे दिया कितना 500 दे दिया, और पी पूछेगा तो पी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस सी आई। तो ए कितना आया है, तो ए बराबर हो जाएगा 2500 माइनस कितना 500, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2000। दोस्तों देखिए यहाँ से 2000 आया कि ना आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक बात है,
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हम समझाएंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए दर अगर सीआई दिए हुए रहेगा ना तो हमको इस फॉर्मूला पे बनाने में ना थोड़ा आसानी होता है। जैसे 1% का दर निकालना था 2.01%, 2% का निकालना था 4.4%, और 3% का निकालना था 6.09%, 4% का निकालना था 8.08%। ये दोस्तों निकला कैसे, वो चीज समझिए। सबसे पहले हम बताए थे कि एक आयत परसेंटेज जब हम पढ़ाए होंगे तो एक आयत के लंबाई और चौड़ाई में इतना परसेंट के भी इतना परसेंट की कमी हो जाने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है, इस टाइप के लिए वो हम फॉर्मूला बताए थे दोस्तों। x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बट्टा में कितना 100, इसके लिए वो फॉर्मूला बताए थे। x प्लस वाई और एक्स वाई बट्टा में कितना बताए थे 100। यानी कि दोस्तों परसेंटेज अगर पढ़े होंगे आप लोग तो ध्यान से देखिए, x प्लस वाई और एक्स वाई बटा में कितना 100। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे हम लोग करते हैं ऐसे। अब x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, y, x के वैल्यू देखो x प्लस, अगर यहाँ से हम सेट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में कितना है 100। तो x और y का मान वही लेंगे। हम बताए थे कि गोलाकार आएगा तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4πr²। तो r का जो वैल्यू होता है, जैसे गोला का वर्ग का गोला वर्ग हो गया, गोला का हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि एक भी लेंगे और एक्स के वैल्यू भी ना और ए स्क्वायर है तो एक और एक गुण एक, कहला कि एक गुण एक और 4πr² है तो r गुने क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ई हुआ मेरा, हम ई कहना चाह रहे हैं आपको कि जो वैल्यू x का रखेंगे ना वही वैल्यू किस चीज का रखेंगे, y का भी रखेंगे। जो वैल्यू x का रखेंगे वही वैल्यू y का रखेंगे। अगर लगते वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं भुजा का स्क्वायर और गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो इस प्रकार से देखिए अगर 1% है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक प्लस में एक प्लस एक गुने कितना एक बट्टा में कितना 100। तो एक एक कितना हो जाएगा 2 प्लस एक में एक से गुना करेंगे तो 100 और एक में 100 से भाग देंगे तो कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1%। तो यही फॉर्मूला पे ना दोस्तों हम लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे देखिए 2% के है तो 2% के कैसे लिखेंगे 2 प्लस 2 और प्लस 2 गुने कितना 2 और बट्टा में कितना 100। तो 4 प्लस में कितना 4 बटा में कितना 100, यानी कि लिख सकते हैं क्या 0 पॉइंट कितना, इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना 4%, 0.04%। तो इसको लिख सकते हैं 4 पॉइंट कितना 0.4%। देखिए यहाँ से आया कि ना आया। तो यही क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला कौन है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, इसी पे हम लोग दर निकले। यहाँ से कैसे क्वेश्चन दे रहेगा, मान लीजिए कि हमको CI दे दिया 816 रुपया दे दिया, CI 816 रुपया दे दिया, और मान लो CI बराबर 816 रुपया दे दिया, T बराबर दे दिया 2 वर्ष दे दिया, T बराबर 2 वर्ष दे दिया, और T बराबर दे दिया 2 वर्ष दे दिया, और R बराबर दे दिया मान लो कि 5%, R बराबर मान लो कि 5% दे दिया। तब इसका कैलकुलेशन 20% मान लो R बराबर दे दिया 20%। मुख्य लाभ है सर प्रिंसिपल दीजिएगा छोड़ो। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है CI बराबर 816, T बराबर 2 वर्ष है, R बराबर 4% है। तो हमको CI में ना जब CI क्वेश्चन में देले रहेगा, CI देले है, T देले, R देले है और P निकालना है, तो इस क्वेश्चन में ना हमको बनाने में बहुत फायदा हो जाएगा। देखिए 4% के वैल्यू कितना है देले 8 पॉइंट कितना 16%, यानी कि 8.16% बराबर कितना लिख सकते हैं 816 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो दशमलव से 2 अंक हटला तो 2 गो जीरो, एक परसेंटेज से फिर 2 गो जीरो होता है, परसेंटेज के मतलब बट्टा में 100, तो सोचे 816 हो गए, तो इससे खत्म हो गए। तो P बराबर कितना हो गए 10,000 हो गए कि ना हो गए। यानी कि CI देले रहेगा, T देले रहेगा, R देले रहेगा और हमसे P पूछेगा, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो इस तरह के बेसिक बात और हम कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक में भी बेसिक बात ही समझेंगे। देखिए दोस्तों अब परसेंटेज में निकालना है 10%, 15%, 20%, 25%, 5% और 6%, 12.5%, 3.5%, 2.5%, 6.25%
और 0.8%, 6.2/3%, 14.2/7%, 6.2/3%, 12.1/2%, 11.1/9%, 11.9/11%। दोस्तों इस तरह के परसेंटेज निकालने का हम तरीका बताते हैं। देखो परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज के मतलब क्या होता है कि अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर अगर परसेंटेज लगा रहेगा तो हर में हमेशा 100 रहेगा। जैसे कहने का मतलब हमको 10% निकालना है तो 10% है, तो ई दूगो जीरो होले ना, तो ई दूगो जीरो ऊपर है ना, तो ई दूगो जीरो का हटावे के लिए ना हम नीचा कितना लिख देबे 100। तो एकरा हम लिख सकले 1 में कितना 10। 1/10 लिखने के मतलब यहाँ से दोस्तों ई चलते हम समझा रहे आप लोग को कि यहाँ से कुछ बात निकल के आती है। एक गाना सबसे पहले आया था जो मतलब एक लड़की गाई थी, कुछ बात है मतलब ऑटो में दबा के चली आई। ये बहुत पहले सुने थे, अभी हमको उतना याद नहीं, गाना भी याद नहीं रहता। तो ये 10 जो निकालने का मेरा इस मतलब इस तरीका को निकालने के लिए मेरे पास क्यों हम ऐसे किए, 10% है, परसेंटेज हटा बटा में क्या कर दिए 1 में कितना 10, यानी कहने का मतलब अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें नीचे क्या था सीपी था, नीचे हमेशा प्रॉफिट लॉस में सीपी था, और यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं पी, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों कि 10 रुपया हम किसी को देंगे ना, तब ब्याज हमको क्या रुपया देगा 1 रुपया देगा। यहाँ 10% था ना, तो इसका कहने का ही मतलब था ना कि 100 रुपया है ना, तो हमको ब्याज क्या रुपया देगा 10 रुपया। तो 10 रुपया है ना, तो 10 रुपया में क्या रुपया ब्याज देगा 1 रुपया ब्याज देगा। तो दोस्तों एक चीज समझिए कि ये हिया क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI हो जाता है। तो 10 रुपया 1 रुपया जोड़ के देखो, ये प्रिंसिपल कितना हो गया 10 रुपया और CI कितना हो गया 1 रुपया। अगर अमाउंट के बात करेगा दोस्तों तो 10 प्लस कितना 1 बराबर कितना दोस्तों 11 रुपया। इसीलिए हम इस चीज को लिखे ताकि समझ में आए कि 10% आए तो आप कयो परसेंट आए निकालिए, इसके मतलब समझिए इसके माध्यम से भी बन जाएगा। अभी पूरा बेसिक बात बता रहे हम लोग। अब देखिए 15% है, तो 15% के परसेंटेज में से बहुआ ये 2 हटाओ तो कितना लिख सकते हैं 15 में कितना 100, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 में कितना लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए। अब यहाँ के कहने का मतलब हुआ ना दोस्तों कि 20 रुपया में ना ब्याज का रुपया मिलेगा 3 रुपया, 20 रुपया में ब्याज का रुपया मिलेगा 3 रुपया। अगर अमाउंट पूछेगा कि अमाउंट का रुपया होता है तो 20 और 3 कितना 23 रुपया अमाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार से 20% के फ्रैक्शन, तब 20 बटा में कितना 100, यानी कि 1 बटा कितना 5 रुपया। और इसी प्रकार से 25% के फ्रैक्शन 25 बटा में कितना 100 बराबर कितना 1 बटा में कितना 4 रुपया। 5% के फ्रैक्शन 5 बटा में कितना 100 बराबर कितना 1 बटा में 4 रुपया, और 4 रुपया नहीं होगा सॉरी 20 रुपया हो जाएगा। और 6% के फ्रैक्शन कितना 6 बटा में 100, यानी कि 3 बटा कितना 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया में क्या रुपया ब्याज मिलेगा 3 रुपया, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 53 रुपया। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप बना के कैसनो क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे 16% है, 16.2/3% है, 4% है। अब देखिए इधर दशमलव वाला है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए। अब सारे 12% के निकालना है, तो पहले परसेंटेज के मतलब हर में ना 100 हो जाए, तो ई दशमलव के भूल ई दशमलव के लिए नीचे का एगो जीरो, एक अंक के बाद है मतलब राइट साइड होता है, हम लोग लिखते हैं ना सर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड से कई अंक के बाद जीरो है, तो एक अंक के बाद जीरो है, तो दशमलव का एगो पर जीरो का एगो नीचे पड़ते एगो, और परसेंटेज का मतलब का एगो नीचे जीरो दूगो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ना 125 बटा में कितना 10 गुने 1000, यानी कि 10 गुने 100 मतलब 1000। तो 125 से काटेंगे तो कितना 1/8, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि 8 रुपया क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, जिसमें 1 रुपया क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो 8 रुपया मूलधन 1 रुपया ब्याज, यानी कि अमाउंट अगर पूछेगा तो क्या रुपया हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। ये नीचे वाला हमेशा क्या हो जाता है पी हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है CI हो जाता है। इसको देखिए तो 3.5% है, तो ई पहले दशमलव के लिए कितना नीचे में 10 और ई परसेंटेज है, और परसेंटेज हटाता है क्या कितना 100, तो एकरा काटेंगे 10 5 से काटेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी कि 7 बटा में कितना 200। बोलो
25 को काटेंगे तो 25 है, नीचे में कितना 10, अब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना 100, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना 4, यानी कि 1 बटा में कितना 40, यानी कि 40 रुपया में क रुपया ब्याज मिलेगा, 1 रुपया ब्याज मिलेगा। अब देखो हिये एकरा के कै गो जीरो, 1 1 2, तो 2 गो जीरो तो कै गो जीरो देबे नीचे 2 गो जीरो, तो 1 बटा में 2 गो जीरो दिलिए। अब परसेंटेज के वैल्यू कितना होले 2 गो जीरो। अब देखो एकरा काटो तो 25 के होले उस पर 625, अब 25 चौका आई काटेंगे तो 25 चौका यानी कि 1 रुपया, 1 बटा का रुपया 16, यानी कि 16 रुपये में ब्याज का रुपया दिए 1 रुपया दिए। अब इसको करेंगे तो 0.8 है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 8 बटा में कितना 10, 8 बटा में पहले 10 यानी कि 1 अंक के बाद है, फिर परसेंटेज के लिए कितना 100, तो इसको काटेंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 1 मिनट 2, ठीक है 2 40 60 कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2 से काट दो, 1 बटा में अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूना कितना 8 है, 4 से काटेंगे तो 250, यानी कि 1 बटा में कितना 125 हो जाएगा इसका, यानी कि 125 रुपया पर ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया ब्याज मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों समझ देखिए, यहाँ पे फिर से समझाते हैं 10% के फ्रैक्शन है, यानी कि 10 बटा में 100, यानी कि 10 रुपया नीचे वाला रहता है हमेशा मूलधन रहता है, और 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो एसीआई कितना हो जाएगा 1 रुपया, और अमाउंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 रुपया अमाउंट हो जाएगा आपका। 15% के फ्रैक्शन है तो 3 बटा में 20, यानी कि 20 रुपया में 3 रुपया मिलता है, यानी कि 23 रुपया आपका अमाउंट हो जाएगा। 20 रुपया आपका क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, पूर्णांक वाला है, अभी क्वेश्चन के क्वेश्चन देखिए 6 तिया कितना, पूर्णांक में तो गुना हो जाता है, 6 तिया 18 2 कितना 20, यानी कि 20 बटा में दोस्तों कितना लिख सकते हैं 3%, 20 बटा में 3% लिख सकते हैं, और 20 बटा में 3 को हम लोग क्या सब परसेंटेज काटेंगे तो कितना 300, तो एकरा काटेंगे तो कितना 1 बटा में 15 लिख सकते हैं, यानी कि 15 रुपया में हम दोस्तों कह सकते हैं कि ना कह सकते 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 15 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा। एकरा अगर हम लोग दोस्तों करेंगे तो 16 इसको करेंगे तो 14 7 98 दो कितना 100%, और 100% बटा में कितना 7, अब बाबू रे परसेंटेज के बदला 100, तो ए से ही खत्म, तो 1 बटा में कितना 7, यानी कि 7 रुपया में ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कहेगा तो कितना हो जाएगा 8 रुपया। इस न कैलकुलेशन न सीआई में न बनाने में बहुत ज्यादा फायदा करेगा आप लोग को। इसको देखिए 16 3 48 दो कितना 50 बटा में कितना 300, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना 1 बटा 6, यानी कि 6 रुपया में ब्याज कितना मिल जाएगा 1 रुपया मिल जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 12 दूना कितना 24 है, कितना 25 बटा में कितना 200, तो 1 बटा में कितना 8, यानी कि 8 रुपया में ब्याज का रुपया मिल जाएगा 1 रुपया मिल जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 नंबर 99 100 बटा में कितना 9, आई परसेंटेज हटाएंगे तो कितना 100, यानी कि 1 बटा में कितना मिल जाएगा 9 रुपया मिल जाएगा। इसको काटेंगे तो 11 नंबर 99 में कितना 100 बटा में 11, अब परसेंटेज हटाएंगे तो हर में कितना 100, यानी कि 1 बटा में 11। दोस्तों ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लेकिन बनाने का पहले सीखिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो भूल जाइएगा, मान बदल सकता है, लेकिन बनाने का सीखिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, लेकिन सही चीज हो जाएगा। तो दोस्तों आज भर बेसिक क्लास था, आज भर यहाँ ही तक रहेंगे, कल से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, अब 2-4 क्लास अभी बेसिक के चलेगा।